अकाउंटिंग में 5 हेड ऑफ़ अकाउंट्स होते हैं, यानी अकाउंटिंग आपके पूरी अकाउंटिंग 5 हेड ऑफ़ अकाउंट्स के ग्रुप होती है। पहला जो है फर्स्ट है एसेट, सेकंड है लायबिलिटी, थर्ड है रेवेन्यू, फोर्थ है ओनरशिप, फिफ्थ है एक्सपेंस। यानी जितनी भी अकाउंटिंग है जो आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं वो इन 5 हेड ऑफ़ अकाउंट्स के अंदर रहती है, यानी इस 5 हेड ऑफ़ अकाउंट से बाहर नहीं निकलती है। ये एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, ओनरशिप। अब आपको इनकी डेफिनेशन और इनकी सारी डिटेल अगर आपको मालूम होगी तो आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर सकेंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपके पास इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट से ए टू ज़ी है, यानी इंग्लिश जो है ए टू ज़ी से बाहर नहीं है, यानी इंग्लिश के जितने भी अल्फाज या तलफ़ुज़ या जितनी भी मॉडर्न इंग्लिश है, जितना भी जो आपके पास इंग्लिश का लिटरेचर है, जो कुछ भी है वो इन्हीं अल्फ़ाबेट पे ए टू ज़ी से यानी से बाहर नहीं है। इसी तरह मैथ्स आपके पास है, मैथ्स में कितने डिजिट है आपके पास, 0 से लेकर 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसके अलावा कोई नया डिजिट नहीं है। अगर आपको ये 0 से लेकर 9 तक डिजिट मालूम है तो आप सारे डिजिट लिख लेंगे। मैं बोलूँगा आपको 99, आप बोलेंगे सर नहीं लिखना आता, हमेशा 9 तो लिखना आता, बोलता हाँ मैं 9 लिख दूँ 99 हो जाएगा। मैं बोलूँगा 53, आप क्या करेंगे 5 और 3। अगर मैं आपको बोलूँगा 20 तो आप क्या करेंगे 20। अगर मैं बोलूँगा 99,500 तो आप इसी में से वर्ड्स लेंगे, ठीक है, मैथ्स का। यानी मैथ्स जो आपका 0 से लेकर 9 से बाहर नहीं निकलती। इसी तरह उर्दू में आपके पास है अलिफ से लेकर ये तक, जितनी भी आपके उर्दू के जो आप लिखते हैं, जो बोलते हैं, ये अलिफ से लेकर ये तक के आपके वर्ड्स हैं, इसमें से बाहर नहीं निकलेगा। दोबारा बता देता हूँ, इंग्लिश में ए टू ज़ी कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी वर्ड्स जो आपका बनेंगे इंग्लिश के ए से लेकर जी तक के दरमियान होगा। मैथ्स 0 से लेकर 9 तक की पूरी मैथ्स है, जो मैथ्स है 0 से लेकर 9 तक है, यही अल्फाज आपके आगे पीछे होके आपके नए वर्ड्स बनते हैं। उर्दू में अलिफ से लेकर ये तक। इसी तरह अकाउंटिंग में जो आपकी अकाउंटिंग है ये 5 हेड ऑफ अकाउंट से बाहर नहीं निकलती। पूरी अकाउंटिंग जो आपके पास है इसी 5 हेड ऑफ अकाउंट, एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, ओनरशिप और एक्सपेंस, इससे बाहर आपकी अकाउंटिंग नहीं जाती। जो भी अकाउंटिंग आप रिकॉर्ड करेंगे इन्हीं 5 में से कहीं ना कहीं वो आपकी अकाउंटिंग की जा रही होगी। अब आपके पास अकाउंटिंग में आपके पास सबसे पहले आपके पास क्या एसेट। अब एसेट क्या चीज़ है, हम एसेट को देखते हैं। देखें एसेट की डेफिनेशन हमारे पास कई तरह की डेफिनेशन है, 3-4 डेफिनेशन हमारे पास है। उसमें से हम देख लेते हैं कौन कौन सी हमारे पास एसेट की डेफिनेशन है। पहले डेफिनेशन अगर हम एसेट के देखें, जो फ्रैंक वुड हमें बता रहा है, ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज़ अ एसेट। ऑल काइंड ऑफ प्रॉफिट इज़ अ फ्रैंक वुड, यानी बिजनेस के अंदर जितने भी एसेट हैं, एसेट के मायने क्या होता है, ससाजात, जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो क्या है, एसेट है। सेकंड डेफिनेशन में हमारे पास है रिसोर्स इनटू द बिजनेस, यानी बिजनेस के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आपके क्या, एसेट हैं। एक और डेफिनेशन हमारे पास है एसेट आर द प्रॉपर्टीज़। एसेट क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। एंड पोजीशन, जो आपके पास उसका जो कब्ज़ा है। ऑफ बिजनेस के अंदर बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, यानी वो टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब टेंजिबल इंटेंजिबल हमारे पास 2 चीज़ें हैं। पहले हम एसेट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद टेंजिबल इंटेंजिबल पर आ जाएंगे। अब देखें एसेट कह रहा है कि ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी जो भी जायदाद है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी एसेट है बिज़नेस के, हम पर्सनल की बात नहीं कर रहे। जब हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं तो एक शख्स अहमद, हमने अहमद इन कंपनी का रिकॉर्ड को चेक करना है। अहमद इन कंपनी के नाम पे जो भी चीज़ें होगी बिज़नेस के अंदर वो एसेट कहलाएगा। मिसाल के तौर पर अहमद इन कंपनी का बैंक अकाउंट बिज़नेस का अकाउंट है, वो एसेट है। अहमद इन कंपनी ने किया, अगर कोई बिल्डिंग उस अहमद इन कंपनी के नाम पे है तो वो एसेट है किसका, बिज़नेस का। अहमद इन कंपनी के नाम पे जो उसने क्या कहते हैं लैंड ख़रीदा हुआ है, कोई शॉप ख़रीदा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदा अहमद इन कंपनी के नाम पे, वो आपका क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। पर्सनली अगर अहमद ने अपने नाम पे कोई गाड़ी ख़रीदी हुई है तो एसेट नहीं, अगर अहमद इन कंपनी के नाम पे, देखें अहमद एक अलग चीज़ है, अहमद इन कंपनी एक अलग चीज़ है। हम अहमद की बात नहीं कर रहे, हम अहमद इन कंपनी की बात कर रहे हैं, हम बिज़नेस की बात करें। बिज़नेस के अंदर जितने भी जो आपके जो भी जिसका हमने जिक्र किया जो प्रॉपर्टी है वो आपका एसेट कहलाता है। दोबारा बता देता हूँ, बैंक का अकाउंट बिज़नेस के नाम पे टाइटल ऑफ बिज़नेस का हो तो आपका एसेट कहलाएगा। इसी तरह अगर आपके पास क्या कहते हैं टाइटल ऑफ कंपनी के नाम पे अगर आपकी कोई शॉप है, कोई बिल्डिंग है, कोई ज़मीन है, कोई मशीनरी है, कोई फर्नीचर है, यानी वो बिज़नेस के नाम पे टाइटल अहमद इन कंपनी के नाम पे, तो वो आप क्या कहलाएगा,
एसेट कहलाएगा किसका, बिजनेस का। ठीक है, जहन में रखना, हमने अहमद को अलग ट्रीट करना है, अहमद एंड कंपनी एक अलग चीज़। हम अहमद की बात नहीं कर रहे हैं, हम अहमद की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम अहमद एंड कंपनी की अकाउंटिंग की रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। अब देखिए टेंजिबल क्या चीज़ है, इंटेंजिबल क्या चीज़ है। देखिए टेंजिबल जो हमारे पास की डेफिनेशन है, विच है फिजिकल सब्सटेंस। टेंजिबल मीन्स विच है फिजिकल सब्सटेंस, सी एंड टच, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग। यानी टेंजिबल एसेट वो एसेट है, टेंजिबल से मुराद वो चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो टेंजिबल कहलाती है। फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग। फर्नीचर आपको नज़र भी आ रहा है, आप हाथ भी लगा सकते हैं, छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसी तरह लैंड है, बिल्डिंग है। सी एंड टच, फिजिकल सब्सटेंस को कहते हैं टेंजिबल। एक है इंटेंजिबल, इनटेंजिबल विच हैव नो फिजिकल सब्सटेंस। इनटेंजिबल से मुराद वो चीज़ है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, नो सी एंड टच, जिसको आप देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, ये आपके पास इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट आपके फर्स्ट ईयर का सिलेबस नहीं है, इंटेंजिबल आपके पास सेकंड ईयर में है। सेकंड ईयर में उसको डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में जाके। जब हम वहाँ पर डेप्रेशन का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक इंटेंजिबल एसेट आता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में। जबकि हमारे पास अभी आपके पास जो है सिर्फ हमारे पास टेंजिबल का आएगा। हमने टेंजिबल को डिस्कस करना है। टेंजिबल मैंने आपको बताया विच है फिजिकल सब्सटेंस, सी एंड टच, ये हमारे पास एसेट की डेफिनेशन थी। आप एसेट में देखें, मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स बताए थे आपके पास, जिस तरह मैं बताया कैश, बैंक अकाउंट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज। ठीक है जी, ये सारे के सारे आपके एसेट हैं। एसेट आपके पास बहुत सारे एसेट होते हैं। यानी एसेट के अगर मैं यहाँ पे टाइटल ऑफ एसेट के नाम से इन चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू करूँ के कारण आपके पास 100 से ज़्यादा एसेट निकल आएंगे। तो लिहाजा हमने सिर्फ एसेट की डेफिनेशन पे जोर देना है। आपके पास एसेट को मज़ीद कैटेगराइज कर सकते हैं हम। एक हमारे पास एसेट होता है फिक्स एसेट, एक होता है हमारे पास करंट एसेट। ठीक है, एक है हमारे पास फिक्स एसेट, एक है हमारे पास करंट एसेट। लेकिन फिक्स एसेट और करंट एसेट अभी आपके पास नहीं है। जब फिक्स एसेट करंट एसेट हम पढ़ेंगे तो उस करंट और फिक्स एसेट को हम जाके पार्ट सी में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी एक एसेट के एग्जाम है। जैसे अभी हमने एसेट पढ़ा टेंजिबल, इंटेंजिबल, इसी तरह हमारे पास दो एसेट और आते हैं, करंट एसेट और फिक्स एसेट। ये हमारा पार्ट सी में है। पार्ट सी में जाके इसको हम डिटेल में रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर आता है, हम इसको डिस्कस करेंगे फिक्स एसेट क्या चीज़ होती है, करंट एसेट क्या चीज़ होती है। लिहाजा अभी आपने यह समझना है कि एसेट क्या है, एसेट की डेफिनेशन क्या है। बस एसेट की डेफिनेशन जो फ्रैंक वुड ने बताई है, ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसेट। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। और भी दूसरी बताई थी डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन है। रिसोर्सिंग टू द बिजनेस, एसेट आर द प्रॉपर्टीज़ एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बोथ टेंजिबल इंटेंजिबल। अभी हमने डिस्कस किया टेंजिबल इंटेंजिबल को। ठीक है जी, तो ये तो हमारे पास थी एसेट की डेफिनेशन। एसेट के डेफिनेशन को हम मज़ीद आगे लेके जाएंगे तो मज़ीद और डीप में जा सकते हैं। लिहाजा फर्स्ट ईयर के लिहाज से आपने सिर्फ यही याद करना है कि प्रॉपर्टी, जो बिज़नेस का जो प्रॉपर्टी है वो आपका एसेट हैगा।